नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डाइचे बैंक की टेक्नोलॉजी यूनिट खरीदने के लिए बात कर रही है। माना जा रहा है कि यह डील इस साल के अंत तक हो सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो इससे टीसीएस को एक बेहतर टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। टीसीएस का शेयर गुरुवार की सुबह बीएससी पर मामूली बदलाव के साथ 2673 रुपए पर कारोबार कर रहा था। आपको बता दें कि मार्केट वैल्यू के लिहाज से टीसीएस एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी है। कोरोना की वजह से वैश्विक बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म टेक्नोलॉजी सेंटर पर ज्यादा फोकस कर रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि भारत आर्थिक सुधारों के काफी करीब है। उन्होंने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संस्थाओं के पास पर्याप्त पूंजी है। आरबीआई गवर्नर ने यह बात पूर्व नौकरशाह और वित्त आयोग के मौजूदा चेयरमैन एनके सिंह द्वारा लिखी गई किताब पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिग एट रिंग साइड के विमोचन के कार्यक्रम में कही। गवर्नर ने कहा कि हम लगभग इकोनॉमिक रिवाइवल के करीब पहुंच गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर से हाल ही में घोषित प्रोत्साहन पैकेज नाकाफी साबित होगा। अर्थशास्त्रियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद भारत सबसे संक्रमित देश बना हुआ है। त्योहारी सीजन को देखते हुए कम लागत वाली विमान सेवा कंपनी एयर एशिया इंडिया ने बुधवार को 6 नए रूट्स पर उड़ानों की घोषणा की। इसमें चेन्नई से अहमदाबाद, चेन्नई से गोवा, चेन्नई से मुंबई, चेन्नई से विशाखापट्टनम, मुंबई से गोवा और जयपुर से कोलकाता शामिल है। एयर एशिया इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अंकुर गर्ग ने कहा कि इन मार्गों पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने कहा कि विभाग ने 1 अप्रैल से 20 अक्टूबर तक 38 लाख से अधिक करदाताओं को 1.25 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 33,870 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड और 99,599 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि उसने 38 लाख से अधिक करदाताओं को इस वर्ष में 20 अक्टूबर तक 1,25,470 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इसी के साथ बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का चलता करूंगा। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार ने वीजा पाबंदियों में बड़ी राहत दी है। सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारकों को वीजा देने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनके अलावा विदेशी छात्र और कारोबारियों को भी भारत आने के लिए वीजा जारी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने टूरिस्ट वीजा पर पाबंदी बरकरार रखी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सरकार ने वीजा और यात्रा पाबंदियों में ग्रेडेड छूट देने का फैसला किया है। त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें रिटेल में 100 रुपए के पार पहुंच गई हैं। आलू की कीमतें 50 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। लहसुन 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। हरी सब्जियां रिटेल बाजार में 60 से लेकर 200 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। हरी मटर इस समय मुंबई के रिटेल बाजार में 200 रुपए किलो तक बिक रही हैं। ऐसे में आने वाला दिवाली का त्योहार अपनी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में किर्लोस्कर परिवार के 5 सदस्यों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 6 महीने के लिए सभी सदस्यों पर लगाया गया है। सेबी ने इस मामले में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है। सेबी ने कहा कि जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के प्रमोटर अतुल किर्लोस्कर सहित उनके परिवार शामिल है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रोत्साहन पैकेज के एक और मौजूद विकल्प वाले बयान के ठीक एक दिन बाद बुधवार को वित्त मंत्रालय द्वारा ऑफिशियल घोषणा की गई कि सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी कर रही है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त मंत्री ने अधिकारियों को एक और प्रोत्साहन पैकेज के बारे में तैयारी करने को कहा है। मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। सरकार को आवश्यक उपाय पर विभिन्न मंत्रालय और सेक्टर से सुझाव मिले हैं। ओपन सिग्नल की एक स्टडी के अनुसार मोबाइल गेमिंग के मामले में अहमदाबाद भारत का टॉप शहर है। मोबाइल एनालिटिक्स फर्म ने यूजर की संख्या के आधार पर मोबाइल गेमिंग में अव्वल भारत के टॉप शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में नवी मुंबई, वडोदरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद और मुंबई एकमात्र टियर 1 शहर है जो टॉप 10 में शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।